साथियों, सबसे पहले आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मेरा नाम केशव प्रसाद है। मैं इसी हरदोई का रहने वाला हूँ। मेरे घर में कुल 2 सदस्य हैं, जिसमें मैं सबसे बड़ा हूँ और मुझसे छोटी मेरी एक बहन है, जिस बहन का नाम शीला है। साथियों, क्या बताऊं साथियों, हम भाई बहन इतने अभागे हैं कि जब हम भाई बहन बहुत छोटे छोटे से थे, तभी हम भाई बहन के सर से माँ बाप का शायद छीन लिया होता। हम भाई बहन बचपन में ही अनाथ हो गए, माँ बाप का प्यार न पाए। लेकिन साथियों, लेकिन जब उस वक्त की बात याद आती है तो मेरा कलेजा कांप उठता है। सब बात उस समय की है कि जब मेरी माँ और मेरे बाबूजी इस दुनिया में जिंदा थे। जब मेरी माँ मेरे बाबूजी इस दुनिया में जिंदा थे, तब मेरे बाबूजी एक डॉक्टर थे। घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। एक दिन की बात है, हम भाई बहन घर के बाहर खेल रहे थे। जब हम भाई बहन घर के बाहर खेल रहे थे, तभी अचानक धरती हिलने लगती है। साथियों, जब धरती हिलने लगती है तब मेरी बहन मेरे पास आती है, मुझसे कहती है कि भैया देखो आज धरती हमें झूला झुला रही है। लेकिन हम सब बच्चे थे, नादान थे। अरे हम सबको क्या पता था कि ये भूकंप है। और उसी वक्त इतना बड़ा भूकंप का झटका आया कि उसी भूकंप के झटके में मेरा मकान ध्वस्त हो गया और उसी मकान के छत के नीचे दबकर मेरी माँ अपने प्राणों को त्याग दी। भाई बहन भाग कर आते हैं, देखते हैं कि माँ की लाश दबी पड़ी है और मेरे बाबूजी खून से लहूलुहान जमीन पर करा रहे हैं। मैं बाबूजी के पास गया, मैंने कहा कि बाबूजी आपको बहुत खून बह रहा है। मेरे बाबूजी मुझसे कहते हैं कि ना बेटा ना रो मत, अब मेरी जिंदगी की चंद सांसें बची हैं। मैंने कहा कि बाबूजी ऐसा ना कहो, आखिर हम सब किसके सहारे रहेंगे। मेरे बाबूजी मुझसे कहते हैं कि धीरज रख बेटा, जिसका सहारा कोई नहीं होता है उसका सहारा भगवान होता है। मेरे बाबूजी मुझसे बोले कि बेटा आज मैं अंतिम समय में तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, जरा मुझे अपना हाथ दे। मैंने अपना हाथ बढ़ा करके अपने बाबूजी के हाथ में रख दिया। मेरे बाबूजी मेरा हाथ पकड़ करके मुझसे कहते हैं कि बेटा मुझे वचन दे कि मेरे मर जाने के बाद तू अपनी बहन का पालन पोषण करेगा, इसे पढ़ाएगा लिखाएगा। और मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जिस तरीके से मैं डॉक्टर हूँ उसी तरीके तू भी पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना, मेरी इच्छा को पूरी करना। मैंने कहा कि बाबूजी मैं आपका औलाद हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी बातों का पालन करता रहूंगा बाबूजी। साथियों, इतना कहते ही मेरे बाबूजी का हाथ मेरे हाथ से छूट जाता है और मेरे बाबूजी मेरी बाहों में अपना दम तोड़ देते हैं। जब उस वक्त की बात याद आती है साथियों, ते आंख से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। माँ और बाबूजी का जब स्वर्गवास हो गया, गांव वालों का सहारा पाकर के हम भाई बहन किसी न किसी तरीके माँ और बाबूजी का अंतिम संस्कार किए। साथियों, घर तो हमारा वीरान हो चुका था। किसी तरीके टूटी फूटी झोपड़ी बना करके हम भाई बहन रहने लगे। जो समय गुजरता गया साथियों, उम्र बढ़ती गई। आज हम भाई बहन उम्र के इस पड़ाव पर आ चुके हैं साथियों। लेकिन इस वक्त मैं डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ, लेकिन आज मैं महीनों भर से बैठा हूँ
ये वर्ष जो चल रहा है, ये वर्ष मेरी पढ़ाई का अंतिम वर्ष चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं कॉलेज की फीस नहीं भर पाऊंगा तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, और जब मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा तो मेरी माँ और मेरे बाबूजी का सपना अधूरा रह जाएगा। दूसरी तरफ चिंता लगी रहती है कि घर में बहन सयानी पड़ी है। सोचता हूँ कि अगर आज मेरे पास पैसे होते तो मैं जल्दी ही एक अच्छा सा लड़का ढूंढ करके अपनी बहन के हाथ पीले कर देता, उसे ट्रॉली में बिठा के उसके ससुराल पहुंचा देता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। सर, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम सूबेदार पटेल है, मेरा बहुत ही जिगरी दोस्त है। समझ लो कि मेरे सुख दुख का साथी है। आज वो मेरे पास अगर आएगा तो आज मैं उससे अपनी चिंता जरूर व्यक्त करूंगा। भैया सूबेदार, आज बात क्या है भैया जो आपके आंखों से आंसू गिर रहा है? हाँ सूबेदार, क्या आप अपने इस छोटे भाई से नहीं बताएंगे भैया? और बताऊंगा सूबेदार, आखिर तेरे सिवाय इस बदनसीब का इस दुनिया में है ही कौन? सूबेदार भैया, तू तो मेरे बचपन का यार है ना? हाँ भैया, तू तो घर की सारी बातें जानता है, तुझसे क्या छुपाना मेरे दोस्त। जानता है क्या भैया, आज मुझे अपनी माँ और अपने बाबूजी की याद आ गई सूबेदार। वो हादसा, वो मंजर याद आ गया जब मेरी माँ मेरे बाबूजी अपने प्राणों को त्याग दिए थे सूबेदार। लेकिन सूबेदार भैया, तू तो जानता है कि मैं डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ। हाँ भैया, मेरी पढ़ाई का अंतिम वर्ष से मेरे पास पैसे नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगा तो मेरी माँ और मेरे बाबूजी का सपना अधूरा रह जाएगा। तरफ चिंता लगी रहती है कि घर में बहन सयानी हो चुकी है। सूबेदार इधर आ मेरे भाई। जानता है सूबेदार, अरे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस नारी की हो चढ़ी उम्र पति का देहांत तो हो गया हो, और जिस माता का बूढ़ेपन में आंखों का लाल खो गया हो, बेघर के कुटुंब दरिद्र या दूसरी भावनी हो, सर पर बहरी की शंका या कर्जे की डिग्री हो, जिस घर में सांप कराए बास छप्पर से गिरता पानी हो, अरे उसको सुख नींद कब आए जिस घर में सुता सयानी हो। जानता है मेरे भाई, जिस घर में बहन बेटियां सयानी हो जाती है उनके घर वालों को नींद नहीं आती है, उसी तरीके मुझे भी रातों को नींद नहीं आती सूबेदार। भैया, अगर आप मेरी एक बात मानो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है सूबेदार तू? भैया, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आइए हम दोनों भाई चलते हैं प्रधान जी के पास। वहाँ चलेंगे तो हम लोग नरेगा का काम चल रहा है, वहाँ पर चलकर प्रधान जी से हम लोग मदद मांगेंगे, काम न मांगेंगे। अगर प्रधान जी ने काम दे दिया तो हम दोनों भाई दिन भर मेहनत मजदूरी करेंगे। जो भी पैसा मिलेगा भैया उसी पैसे से आप स्कूल की फीस जमा कर दीजिएगा, और जब आप डॉक्टर बन जाइएगा भैया, पास हो जाइएगा, तो उसके बाद आप अपने इसी चौराहे पर एक छोटी सी क्लिनिक का दुकान खोल लीजिएगा। जब दुकान आप खोल लेंगे भैया तो दो पैसा आना जाना चालू हो जाएगा, तो हम लोग बहन की शादी भी कर देंगे भैया। सूबेदार भैया, बड़ा सुंदर विचार है तुम्हारा रे। धन्य है तेरे माँ बाप जो तुझ जैसे औलाद को जन्म दिया। मैं उनको बारंबार करता हूँ सूबेदार। सूबेदार, अगर तू मेरे साथ एहसान करेगा तो तेरा दोस्त तुझसे वादा करता है कि मैं ताउम्र तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा मेरे भाई। नहीं भैया नहीं, इसमें एहसान की बात नहीं है। एक भाई के काम आता है, एक दोस्त के काम ना आए तो कैसा दोस्त है भाई।
ठीक कहते हैं सूबेदार कि वो दोस्त ही क्या जो दोस्त के काम ना आए। लेकिन सूबेदार भैया तू भी अपने आंसू को पोंछ ले, मैं भी अपने आंसुओं को पोंछ लेता हूँ। बहन गांव में गई है, आती ही होगी, अगर वो देख लेगी तो यही सोचेगी कि मेरे भैया मैंने ना रहने पर रोते हैं। रोना मत सूबेदार उसके। ठीक है भैया, लेकिन इधर से आगे हमारे विजय भैया जो कि सफाई कर्मी की सुबह हो जाएगी ना। कोई बात नहीं भैया, ज्यादा नहीं, 2 लाइन हो जाए छोटा सा। सूबेदार आज है हमारे जगत बहादुर पटेल भैया और उनके लड़के, जितने 5 लड़के हैं, सभी लोग आज दरवाजे पर इतनी धूमधाम से लाइट सजावट, तमाम बिरादरी लोग को भोजन कराए और आज सब खुशियां मना रहे हैं कि आज बाबूजी के 13वीं है। 13वें का भोज का प्रसाद सभी को ग्रहण कराए अपने दरवाजे पर और सभी भाइयों के मनोरंजन के लिए मास्टर शफीक साहब की पार्टी बुलवाए। लेकिन उस दिन इन सबके की दिल पर क्या गुजरी होगी जब बाबूजी इस दुनिया को छोड़ करके इस दुनिया में गए होंगे। सूबेदार हाँ भैया, बाबूजी जब इस दुनिया को छोड़कर गए होंगे तो जब सब खबर पाए होंगे कि आज बाबूजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, अरे उनके लड़के सब रोते भागते बाबूजी के पास आते हैं, करुण रुदन करते हैं। सूबेदार कैसे भैया? कहते हैं कि अगर बाबूजी दरवाजे पर बैठे रहते तो भी अच्छा रहता। आज उन्हीं बाबूजी के विषय में 2 शब्द कहना चाहता हूं, जो भी गुस्ताखी होगी माफ करना आप सब। अरे बाबूजी कैले मोरे आई हो, बाबूजी कैले मोरे आई हो, हमारे जवाहरलाल भैया जो कि राइस मिल वाले, ये उनकी तरफ से शोक गीत को सुनते हुए 51 रुपए का पुरस्कार, दादाजी की आत्मा को शांति मिले, स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त हो। भैया को बार बार नमस्कार करता हूँ।
सब इतना के यहाँ खबर गई, बाबूजी के 5 बेटियां थी, जबकि एक बेटी हमारे गांव में ही है, हम सबकी चाची लगती है। जब सबके पास खबर गई, सब रोते बिलखते दरवाजे पर आती है कि हमारे बाबूजी हम सबको इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए। पहुंची गए थे मैं बाबू के पहुंची कंधवा पे धई के ये आगे हमारे जगत बहादुर सूबेदार। जब बाबूजी खत्म हुए, तमाम नात रिश्तेदार, गांव के, टोला मोहल्ला के, जहां तक लोग सुन पाते हैं कि आज बाबूजी खत्म हो गए, सभी लोग बाबूजी का अंतिम दर्शन करने आते हैं। सूबेदार कैसे भैया? कंधवा पे धई के पहुंची गए, बाबूजी के दिहाले दफनाई हो, बाबूजी के दिहाले दफनाई हो, अपना भूले बाबूजी के दिहाले। देख सूबेदार, भैया समय का अभाव है, बहन आती होगी। सूबेदार हाँ भैया, ये बैठ के इंतजार करते हैं।